आज का जो वचन है बड़ा ही मुश्किल वचन है, ठीक है, और इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम बाइबल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहा कि आदम से लेकर आज तक स्त्रियों से जितने भी जन्मे हैं, स्त्रियों से जिन्होंने जन्म लिया है, उन सब में वो व्यक्ति सबसे महान है। तो औरत से जन्म लेने वाला अगर कोई शख्स है, उन सब इंसानों में सबसे जो महान है उसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जॉन द बैप्टिस्ट। और उस व्यक्ति के जीवन के बारे में आज हम कुछ ऐसी अद्भुत बातें जानने के लिए जा रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि बड़े ध्यान के साथ इस वचन को सुनना, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, बाइबल के किसी कैरेक्टर, किसी चरित्र के बारे में जब हम कोई बात सुनते हैं, सीखते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके बारे में बताया गया, उसका जीवन हमारे जीवन से कोरिलेट करके देखना है कि हो सकता है जैसे उसके जीवन में वो समस्याएं, वो तकलीफें, वो स्ट्रगल, वो चैलेंजेस, वो चुनौतियां आई, वो मेरे जीवन में भी चुनौतियां आ रही हैं कि नहीं, और कैसे उन चुनौतियों से वो बाहर निकला, कैसे उसने चैलेंजेस का सामना किया। हमें भी यीशु की आमद तक इस पृथ्वी पर रहते हुए उन चैलेंजेस का डटकर सामना करना है। बोलो हालेलुया। ठीक है, तो हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में सीख रहे हैं, और ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का ये जो सीन है, ये जो पिक्चर आज आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी, पूरे वर्ल्ड में एक कंट्रोवर्सी का टॉपिक रहा है, और बड़े इस पर वाद विवाद और बड़े प्रश्न उठे हैं कि क्यों ऐसा यूहन्ना ने जेल में जाकर किया। यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई से पहले पिता परमेश्वर ने मुकर्रर किया और कहा कि प्रभु के मार्ग को तैयार करना है। उसका जन्म ही प्रभु के मार्ग को तैयार करने के लिए हुआ था। वो बचपन से ही इसलिए चुना गया था, यहां तक कि बाइबल कहती है कि वो मां के पेट से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। सोचो, एक व्यक्ति मां के पेट से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, और उसका काम ही परमेश्वर के इकलौते बेटे के इस पृथ्वी पर आने के मार्ग को तैयार करना है, रास्ते को तैयार करना है। और उसने बाखूबी उस सेवा को अंजाम दिया और बिल्कुल ईमानदारी के सेवा को निभाया, और उस व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे लोगों ने मन फिराया, तौबा की और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस व्यक्ति का एक स्वभाव था, वह सच पर टिका रहता था, क्योंकि सत्य की गवाही देने आया था, और सत्य, यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। तो जब यीशु की गवाही दी जाती है तो आदमी को सच पर टिके रहना पड़ता है, और उसके लिए चाहे लाइफ में जितनी मर्जी बड़ी मुश्किल आ जाए, यहां तक कि आपकी अगर गर्दन काटने की नौबत भी आ जाए तो आप वहां पर भी स्टैंड रहेंगे। बोलो हालेलुया। तो उसने जब सच्चाई की गवाही दी, सच बोला, तो उसके सच बोलने का परिणाम यह हुआ कि उसे जेल में बंद कर दिया गया। और जब जेल में बंद कर दिया गया तो जेल में जाकर वो क्या कहता है, आज उस पर थोड़ा सा मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। आज यहां से हमारा जो विषय है आज का, खुदावंद के आत्मा के द्वारा खुदावंद ने जो विषय हमें दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का विश्वास जेल में शक में क्यों बदल गया। कितने लोग तैयार हैं खुदा की आत्मा से इन बातों को सुनने के लिए। ये बड़ा अद्भुत विषय है, इस विषय पर बहुत रिसर्च वर्क हुआ है। आज खुदा की आत्मा से हम उन बातों की गहराई में जाएंगे। मैं लगभग सुबह 5:30 बजे तक इस विषय पर मेहनत करता रहा हूं, क्योंकि अगर हम खुदावंद में जब मेहनत करते हैं तो बाइबल कहती है खुदावंद में की गई आपकी मेहनत कभी भी व्यर्थ। बोलो हालेलुया। अगर तो आप आत्मा में इसको रिसीव करेंगे, क्योंकि खुदावंद ने मुझे कल 7 बजे, कल शाम को 7 बजे इस पर बोलने की एक अगुवाई दी कि मैं कल शाम को जब जयंत भाई को छोड़ने के लिए गया तो उसी समय रेलवे स्टेशन में जब मैं था तो मेरे मन में खुदावंद ने बात डाली कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर थोड़ा मनन करना है। बोलो हालेलुया। तो मेरे मन में ख्याल आया और मैं तभी से अपने माइंड में इस चीज को तैयार कर रहा था। तो खुदावंद ने मुझे बहुत सारी बातें इसके बारे में सिखाई, मैंने काफी खोज की है इस चीज के बारे में, और आप तक मेरा फर्ज बनता है उन बातों को पहुंचा दूं। बोलो हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता है जो बात मुझे प्रभु की ओर से पहुंची मैंने आप तक पहुंचा दी। अगर मुझे खुदा के आत्मा ने गाइड किया है तो मैं चाहूंगा कि ये बात आप तक भी पहुंच जाए। तो
तो हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी सेवकाई को बड़े बाखूबी से अंजाम दिया। अब उसकी सेवकाई का फल यह मिला कि उसे जेल में हेरोदेस राजा के द्वारा कैद कर लिया गया है। और जब जेल में आ गया है तो जेल में आने के बाद उसने अपने चेलों को यीशु नासरी के पास भेजा और क्या कहा उसे हम जानेंगे आज। यूहन्ना ने बंदी गृह में, कैद खाने में, जेल में यीशु के सुसमाचार का चर्चा सुना और अपने चेलों को उससे ये कहने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे का इंतजार करें? बोलो हालेलुया। सोचने वाली बात है। अब ये यूहन्ना जेल में है और अपने 2 चेलों को यीशु नासरी के पास भेज रहा है और कहता है कि जाके प्रभु यीशु से कंफर्म करो, इस बात को पक्का करो, पुख्ता करके आओ कि आने वाला तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें। ये कितने बड़े शक की बात है। आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो है किसी और का इंतजार करें। यहां यूहन्ना के मन में अब शक जन्म ले रहा है। ठीक है, अब ये यूहन्ना आम आदमी नहीं है, इसे आम मत समझे। यही वो यूहन्ना है जो कहता है कि वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। उसे सारी दुनिया में ये ऐलान किया, यीशु को देखकर कहा कि वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए। एक व्यक्ति यीशु को पहचान रहा है और ऐलान कर रहा है कि यही है परमेश्वर का मेमना जो पूरे जगत के पापों के लिए बलिदान हो जाएगा। बोलो हालेलुया। यही यूहन्ना कहता कि मैं उसके जूती के बंद के खोलने के भी योग्य नहीं हूं। और यही यूहन्ना कहता है कि मैं तो उसे पहचानता ही नहीं था, पर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने की जिम्मेदारी दी है उसी ने कहा है कि जिस पर तो पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। और मैंने उसे देखा और उसकी गवाही दी कि यही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। यूहन्ना ने पहचाना कि नहीं पहचाना? बोलो हालेलुया। यूहन्ना ने यीशु को पहचाना कि नहीं पहचाना? उसने कहा ये परमेश्वर का मेमना है, पहचाना कि नहीं पहचाना? उसने पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखा, पहचाना कि नहीं पहचाना? अब यूहन्ना की पहचान में फर्क क्यों आ रहा है जेल के अंदर? इस बात को आज सीखेंगे कि जेल में जाकर, जेल के उस बंधन में फंसकर यूहन्ना के मन में यह विश्वास शक में कन्वर्ट क्यों हो रहा है? उसने अपने चेलों को क्यों भेजा और क्यों कहा कि जाकर पता तो करो, कंफर्म तो करो, पुख्ता तो करो कि आने वाला तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें? तो इस बात को थोड़ा सा गहराई से आज हम सीखेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया। सबसे पहला रीजन हमारे जीवन में भी अपने आप को यूहन्ना की तरह रखकर देखें कि हो सकता है हम भी किसी बंधन में, किसी जेल में, किसी कैद खाने में हो सकते हैं और हमारे मन में भी विश्वास कब शक में तब्दील हो जाए ये हमें पता नहीं चलता। ये अंत का समय है। इन आखिरी दिनों में बहुत सारे लोगों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा और बहुत सारे लोगों का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ता जाएगा। और यहां पर हम क्या देखते हैं कि यूहन्ना का जो पहला कारण है विश्वास का शक में बदल जाने का, पहला कारण यह है कि जो बुलाहट खुदावंद ने हमें दी है उस बुलाहट के अनुसार जब हम काम नहीं करते तो हमारा विश्वास शक में बदल जाता है। जो बुलाहट खुदावंद ने हमें दी है और उस बुलाहट के अकॉर्डिंगली हम नहीं कर रहे, प्रैक्टिकली नहीं कर रहे, तो हमारा विश्वास शक में बदल जाना स्वाभाविक है। आप नहीं चाहते होंगे फिर भी आपका विश्वास शक में, संदेह में, शुबे में बदल जाएगा। पहला रीजन क्या है? जो बुलाहट खुदावंद ने हमें दी है, जिस बुलाहट से खुदावंद ने हमें बुलाया है, हमें चुना है, हमें अभिषिक्त किया है, हमें मुकर्रर किया है, हमारा जन्म ही जिस काम के लिए हुआ, जिस काम को हम प्रैक्टिकली नहीं कर रहे, तो हमारा विश्वास किसमें बदल जाएगा? ठीक है। अब जेल में यूहन्ना का जन्म इसलिए हुआ था कि जाके वो यीशु का मार्ग तैयार करे। अपनी बुलाहट के अकॉर्डिंगली वो जेल में कुछ भी कर नहीं पा रहा। पहले वो आजाद घूम रहा था जंगल में और लोगों को चिल्ला चिल्ला के यीशु के मार्ग के बारे में बता रहा था। अब जेल में उसके पास वो काम है ही नहीं जिसके लिए उसका जन्म हुआ है, जिसके लिए उसका अभिषेक हुआ, जिसके लिए उसे चुना गया। जेल में क्या, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। क्या बाइबल बताती है उसने जेल में इतने लोगों को बचाया, इतने लोगों को तौबा करवा दिया, इतने लोगों का मन फिरवा दिया? पहली चीज, जब हम अपनी कॉलिंग, अपनी बुलाहट के अकॉर्डिंगली काम नहीं करते, जब हम काम नहीं करते तो हमारा विश्वास किसमें कन्वर्ट होता चला जाता? शक। हमें खुदा ने चुना है,
हमें खुदा ने बुलाया, हमें खुदा ने मुकर्रर किया है, हमें खुदा ने अभिषेक किया है, एनॉइंट किया है, उसके अकॉर्डिंगली हम काम नहीं करते तो हमारा विश्वास शक में बदलता चला जाएगा। पहला रीजन। कई बार आपको लगता है, अब एक लड़की, उसकी शादी हो जाती है, एक नए परिवार में वो चली जाती है। जिस मकसद से उसकी शादी की गई, जिस मकसद से माता पिता ने उसे विदा किया और जिस मकसद से उसके इन लॉज ने उसको इनवाइट किया, उसे अपने घर में वेलकम किया, उस मकसद को उस घर में जाकर अगर वो पूरा नहीं करेगी तो उसकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, कैसी हो जाएगी। और अगर आप किसी जॉब में, किसी नौकरी में, किसी बिजनेस में, कारोबार में, जिस मकसद से आपको वहां पर अपॉइंट किया गया, आपको वहां पर जॉब में रखा गया, अगर आप वहां पर वैसा प्रैक्टिकली नहीं कर रहे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपकी डिस्टर्बेंस दूसरे लोगों के लिए भी डिस्टर्बेंस का कारण बन जाएगी। कि यूहन्ना यहां पर वो काम नहीं कर रहा जिसके लिए उसे चुना, जिसके लिए उसे बुलाया गया था। और स्वाभाविक है विश्वास का शक में बदल जाना। बोलो हालेलुया। हमें आज यूहन्ना की जगह अपने आप को रखना है कि कहीं मुझे खुदावंद ने जब बुलाया, खुदावंद ने मुझे अपॉइंट किया, और बाइबल कहती है मां के गर्भ ही से उस खुदावंद ने हमें चुना है, अपॉइंट किया है, अनॉइंट किया है, मुकर्रर किया और कहा कि तुम जाके मेरे खुशखबरी के संदेश को लोगों तक पहुंचाओ, और हम नहीं कर पा रहे। मुकर्रर किया, नहीं कर पाएंगे तो हमारा विश्वास किस में कन्वर्ट होने वाला है? शक शुबे में, संदेह में पड़ जाएंगे। आप डाउट में रहेंगे, आप डाउटफुल रहेंगे, आप फेथफुल नहीं डाउटफुल रहेंगे। कैसे? आप विश्वास से भरे नहीं रहेंगे, आप शक से भरे, हर बात को शक की निगाह से देखेंगे। वो यूहन्ना थोड़ी देर पहले यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा को उतरते देखता है, आंखों से देख लेता है, अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है और दुनिया को ऐलान भी करता है। और अगली मूवमेंट पे वो कह रहा कि आने वाला तू ही है कि हम किसी और के इंतजार करें। हो सकता है आपने यीशु की बहुत तगड़ी तरीके की गवाही दी हो सकता है आपने यीशु के लिए बड़ी प्रार्थना की हो, आप संगति में आए हो, आप रेगुलर खुदा के काम करते हो, एक्टिवली काम कर रहे हो, और लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पे आप आज ठंडे होकर बैठ गए, आप एक नकारा निकम्मे होकर बैठ गए, तो यहां पर आपका विश्वास शक में बदल जाना स्वाभाविक है। तो पहला रीजन यूहन्ना का विश्वास शक में कन्वर्ट होना कि वो अपनी बुलाहट के अकॉर्डिंगली जेल में नहीं कर पा रहा। अब इसमें यूहन्ना का भी शायद दोष नहीं, कई बार हमारा भी दोष नहीं होता, हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हमसे हो नहीं पाता। यहां पर यूहन्ना हो सकता है बंदी गृह में इतना ज्यादा प्रतिबंध में हो, इतना फाउंडेशन में हो कि उसको खुदा का काम करने की इजाजत ही ना हो। यहां पर उसकी मजबूरी भी सामने हमें नजर आती है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, इतिहासकार बताते हैं कि जब यूहन्ना ने अपने 2 चेलों को यीशु के पास भेजा तो ऐसा नहीं यूहन्ना को कल जेल में डाला और परसों कहता तुम जाके यीशु से पूछो, या महीना हुआ उसे और जेल में, और जाके अगले महीने कहता कि जाके प्रभु यीशु से पूछा कि आने वाला तू ही है कि हम किसी और का इंतजार करें। इतिहासकार बताते हैं, बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं, वो कहते हैं कि यूहन्ना को जेल में रहते हुए 1 साल हो गया, 1 ईयर, 1 साल हो गए यूहन्ना को जेल में बैठे हुए। आपको पता है जब एक आदमी आजाद घूमता है, जंगल में वो बचपन से आजाद घूम रहा है, नदियां, नाले, पेड़, पहाड़, परिंदे चहचहाते नजर आ रहे हैं, वो आजाद रहने वाला, आजाद सोच वाला बंदा, अब उसे काल कोठरी में, जेल में डाल दिया गया, बंद कर दिया गया, कैद। उसकी मानसिकता कैसी हो जाएगी? 1 साल में उसकी सोच तब्दील हो रही है। आजाद रहने वाला बंदा अब गुलामी की बात करने लगा है, अब गुलामी की सोच उसके अंदर आ गई। पहले वो रोशनी में घूमता, वो काल कोठरी में अंधकार में बैठा हुआ है। मेंटल लेवल कैसा हो जाने वाला? कई बार हम भी अपनी मुसीबत में, अपनी नेगेटिविटी के जेल में फंस जाते हैं, काल कोठरी में फंस जाते हैं, हमें कोई आशा, कोई उम्मीद, कुछ नजर नहीं आता, तो हमारा विश्वास शक में तब्दील होना स्वाभाविक है। 1 साल हो गए उसको। एक दिन भी आपको, अगर हम कमरे में अचानक लाइट चली जाए तो हम फटाफट बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जो रोमी जेल खाने होते थे बड़े भयंकर होते थे। इतिहासकार बताते हैं उस रोमी जेल में ना तो चादर बिछाने के लिए होती थी, ना चटाई बिछाने के लिए होती थी, ना ही कुछ सिरहाना होता था, नहीं आपके लिए पानी है पीने के लिए, कोई अब टॉयलेट जाने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, ना आप किसी से बातचीत कर सकते, अकेले काट कोठरी में। बस अब छोटी सी खिड़की होगी, उस खिड़की से बाहर कोई मिलने आता तो बातचीत कर सकते हैं, छोटी सी खिड़की से आप झांक कर देख सकते हैं। यही आपकी सारी दुनिया। उसकी मानसिकता कितनी भयानक होगी, उसे कुछ भी नजर आ रहा नहीं रहा। बोलो हालेलुया। दूसरा रीजन है कि काफी लंबे समय से वो कैद में, और कई बार हो सकता है हम भी लंबे समय से अपने नेगेटिव बातों की कैद में।
अपनी चिंता की कैद में हूं, अपनी फिक्रों की कैद में हूं, अपने परिवार की टेंशन और अपने जिस्म की कमजोरियों की टेंशन ने हमें ऐसा कैद कर रखा है कि हमारा विश्वास धीरे 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 शक में बदलता जा रहा। तो यूहन्ना की मानसिक स्थिति को भी समझना हमारे लिए जरूरी है कि वो 1 साल से कैद खाने में, 1 साल से, एक आदमी जो कभी कैद में रहा ही नहीं, उसे कहां रहना पड़ रहा है? कैद में रहना पड़ रहा है। और हमारे जीवन में भी होता है, एक लड़की की जब शादी हो जाती है, पहले अपने माता पिता के घर में वो परिंदों की तरह उड़ती है, कभी इधर भागती है, कभी उधर पड़ोसियों के घर चली जाती है, कभी रिश्तेदारों के पास चली जाती है। जब शादी होती है तो फिर ससुराल वाले उसको एक कमरे से बाहर जाने देते ही नहीं। मानसिकता चेंज होगी कि नहीं होगी? सोच चेंज हो जाएगी, ख्याल चेंज हो जाए। और एक मर्द अगर उसकी शादी से पहले वो कहां कहां घूमता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो अपनी पत्नी के कंट्रोल में वो भी कैद में चला जाता है। उसकी मानसिकता, उसकी सोच चेंज हो जाएगी कि नहीं होगी? बोलो हालेलुया। ऐसे कुछ हालात हम यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के देख रहे हैं। और समझना इस चीज को कि क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का विश्वास शक में तब्दील हो गया। पहली बात हमने क्या सीखी? जब बुलाहट के अकॉर्डिंगली हम प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे। दूसरा, लंबे समय से, लंबा टाइम हो चुका है कैद में। और तीसरी बात, तीसरा उसका विश्वास शक में बदल जाने का कारण क्या है? आपको पता है यूहन्ना था, वो बचपन से जब निकल गया जंगल में और उसके बाद उसने प्रभु का वचन प्रचार करना शुरू किया और लोगों को यीशु के बारे में बता रहा है, प्रभु यीशु के मार्ग की इंफॉर्मेशन, उसके स्वर्ग के राज्य के बारे में सबको बता रहा है, गाइड कर रहा है। बोलो हालेलुया। मसीहा के बारे में बता रहा है। लेकिन अब जब जेल में है, अभी हमने मत्ती 11 की 2 में पढ़ा कि उसने यीशु के सुसमाचार का प्रचार सुना, यीशु के सुसमाचार का चर्चा। इसका मतलब उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचती थी। उसके चेले हर रोज या 2 दिन बाद या हफ्ते बाद, 15 दिन बाद उस तक आसपास की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा। बोलो हालेलुया। अब तीसरा रीजन कि जिस प्रभु के लिए, जिस मसीहा के लिए वो प्रचार कर रहा था, उस मसीहा को, उस यीशु को, उस नासरत के यीशु को कोई भी मसीहा इजराइल में कबूल कर नहीं रहा था। उसके पास इंफॉर्मेशन ये पहुंच रही है कि जिस यीशु को तूने परमेश्वर का मेमना कहा, जिस यीशु को तूने कहा कि इसके जूती के तश्मे खोलने के योग्य मैं नहीं, उसे अभी तक तस्लीम नहीं किया गया है मसीहा के रूप में पूरे इजराइल में। ना तो फरीसी उसे मसीहा मान रहे, ना ही सदूकी उसे मसीहा मान रहे, ना ही महासभा के लोग उसे मसीहा मान रहे। इजराइल में बहुत कम गिने चुने चंद लोग हैं जो उसके पीछे चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इजराइल जो है उसे मसीहा मान नहीं रहा। जिस यीशु का प्रचार कर रहे हो, जिसके ऊपर आपने पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखा, और दुनिया उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही एज ए मैशिया, हिब्रू भाषा में कहते हैं मैशिया, मसीहा, अभिषेक, उसे कबूल ही नहीं कर रहे कि यही है वो। तीसरा रीजन क्या है? जिस यीशु के पीछे आप चल रहे हैं, जब आसपास के लोग उस यीशु को ढंग से कबूल नहीं करेंगे तो आपका विश्वास किसमें बदल जाएगा? हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हमारे आसपास ऐसे लोगों का रहना है, ऐसे लोगों का वास है जो यीशु पर विश्वास करते नहीं है, तो हमारा धीरे 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 ये विश्वास उनकी तरफ कन्वर्ट होता चला। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तो दूसरे लोग आप पर प्रभाव डालते हैं, आपकी सोच पर प्रभाव डालते हैं। जैसे यूहन्ना के जेल में इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी कि यीशु को अभी तक मसीहा के रूप में एक्सेप्ट इजराइल में नहीं किया। ये रीजन भी उसके विश्वास को किसमें बदल रहा था? बोलो हालेलुया। अब यूहन्ना की मानसिक स्थिति यह है कि उसका विश्वास किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है? शक में बदलता जा रहा है। और तीसरा रीजन है कि लोग उसके माइंड में क्या चीजें डाल रहे हैं कि वो मसीहा नहीं है। होता तो हम कबूल ना कर लेते। अगर आपका यीशु परमेश्वर होता तो हम कबूल ना कर लेते। आज बहुत सारे लोग यीशु को परमेश्वर कबूल, उसे प्रभु नहीं मान रहे, उसे उद्धार करता, उसे मसीहा नजात दहिंदा कबूल नहीं कर रहे। और इसीलिए अगर वो कबूल नहीं करते, मेजॉरिटी को हम देखते हैं, ज्यादातर लोगों की तादाद हम देखते हैं जो विश्वास में नहीं है, उन्हें देखकर हम भी वैसे बनते चले जाते और हमारी सोच उनकी तरह कन्वर्ट होती चली। आपका विश्वास किसमें कन्वर्ट होता चला जाएगा? बोलो हालेलुया। तीसरा रीजन कि इजराइल के लोग यीशु को अभी तक मसीहा कबूल नहीं कर रहे थे। ये बात भी जेल में उसे डिस्टर्ब कर रही थी कि जिसके बारे में मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया और कई लोगों को बैप्टाइज किया, कई लोगों का मन फिराया, आज भी बड़े दुख की बात है मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उसे मसीहा कबूल नहीं किया गया। इसका मतलब मसीहा है भी के? तुम जाके कंफर्म करके आओ कि आने वाला तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें।
तो कितने रीजन हो गए? बुलाहट के अकॉर्डिंगली काम ना करने से हमारा विश्वास शक में तब्दील हो जाएगा। और अगर हम लंबे समय तक किसी अच्छी फेलोशिप में नहीं है, तब भी हमारा विश्वास शक में बदल जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमारी फेलोशिप लंबे समय तक हम किसी चर्च में, किसी कलीसिया में नहीं जा रहे, तो नेचुरल है आपका विश्वास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जेल में उसकी कोई संगति नहीं, कोई मिलने नहीं आ रहा, मिलने आ रहे हैं 2 मिनट आ रहे हैं वो नेगेटिव बातें बता रहे हैं, जो भी आपको मिलने आ रहा है वो नेगेटिव बातें बता रहा है, जिससे आप मिल रहे हो वो नेगेटिव भी बातें कर रहा है, तो आपका विश्वास किस में बदलने वाला? नेचुरल है। बोलो हालेलुया। इसका मतलब हमारे को लंबे समय तक फेलोशिप तोड़नी, कई बार चलो हो गया नहीं जा पाए प्रभु की हजूरी में, लेकिन आपका एक स्वभाव आदत बन जानी चाहिए कि मुझे फेलोशिप में बने रहना है। बोलो हालेलुया। और तीसरा रीजन क्या था कि इजराइल के लोगों ने, ना तो फरीसियों ने, ना ही सदूकियों ने, ना ही महासभा ने, किसी ने भी अभी तक नासरत के यीशु को मसीहा एक्सेप्ट, उसे कबूल नहीं किया। और चौथा रीजन, उसका चौथा कारण यह था कि उस समय, यीशु के समय, कुछ यहूदी जो रब्बी थे, वो 2 बातें सिखा रहे थे। वो ये सिखा रहे थे कि मूसा ने एक भविष्यवक्ता के आने की भविष्यवाणी की है और भविष्यवक्ता अलग होगा और जो मसीहा है वो अलग होगा। ये वाली टीचिंग यहूदी रब्बी उस समय लोगों को सिखा रहे थे और ये टीचिंग इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई, ये शिक्षा इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई कि यूहन्ना तक भी ये बात पहुंची। अब आपको मैं क्लियरिटी थोड़ी और कर दूं। यूहन्ना को पता था कि वो क्या है? मसीहा है। यूहन्ना उन रब्बियों की टीचिंग से मुतासिर या प्रभावित नहीं था। बड़े ध्यान से सुनना। यूहन्ना को इतना पता था कि मसीहा वो ही है, लेकिन यूहन्ना को यह नहीं कंफर्म कि आने वाला नबी भी वही है कि नहीं। बोलो हालेलुया। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, मूसा ने क्या भविष्यवाणी की थी। व्यवस्था विवरण 18:15 में मूसा के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई और मूसा को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यह बताया कि क्या भविष्यवाणी होगी कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे मध्य में से, तुम्हारे बीच में से एक नबी को खड़ा करेगा। ये भविष्यवाणी होगी थी। इसके बारे में यूहन्ना कह रहा है कि आने वाला भविष्यवक्ता तू ही है, यहां किसी और का इंतजार करें। कितने लोगों को बात समझ में आई? अभी आपको क्या चौथा कारण क्या पता चल रहा है कि चौथा कारण यह कि उस समय, यीशु के समय, बहुत सारे यहूदी टीचर्स, यहूदी जो रब्बी थे, वो ये सिखा रहे थे आने वाला भविष्यवक्ता और है और जो आने वाला मसीहा है वो कोई और है। इसलिए उसका जेल में कंफ्यूजन में आना, उसके विश्वास का शक में तब्दील हो जाना स्वाभाविक था। कि जैसे यूहन्ना जेल में कंफ्यूजन में पड़ गया कि आने वाला नबी या मसीहा क्या दोनों तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें? मसीहा तो मुझे पता तू ही है, लेकिन क्या नबी भी तू ही है? और ऐसे आने वाले टाइम में लोग यीशु में और उस एंटी क्राइस्ट में फर्क करना भूल जाएंगे, वो कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। और आने वाला टाइम जो आ चुका है, जिस टाइम में हम आखिरी समय में जी रहे हैं, इसमें वचन में भी कंफ्यूजन आ जाएगा। आपको सही और गलत शिक्षा का बिल्कुल भी पता चलेगा। जैसे यूहन्ना कंफ्यूजन में चला गया, ऐसे बहुत सारे मसीह लोग भी किस में चले जाएंगे? वो कंफ्यूज्ड है। आज मैं देख रहा हूं इतनी ज्यादा झूठी शिक्षा पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, रॉन्ग डॉक्ट्राइन फैली हुई है। लोगों को सही और गलत की तालीम का पता ही नहीं चल रहा है। उन्हें सही और गलत पास्टर का पता चल ही नहीं रहा, सही वचन और गलत वचन का पता ही नहीं चल रहा है, कंफ्यूजन में है। और यीशु ने कहा कि धोखा मत खाना, सावधान रहो, क्या ना खाना। इसका मतलब ये जो अंत का समय है, धोखे का समय, ये कंफ्यूजन का समय, ये असमंजस में पड़ जाने का समय। और यही यूहन्ना के साथ वहां पर जेल खाने में हो रहा था। उस असमंजस में वो पड़ा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस मूसा ने जिस नबी के बारे में भविष्यवाणी की, क्या वो वही भविष्यवक्ता यीशु नासरी? क्यों उसका विश्वास शक में क्यों बदल गया? जब हम अपनी बुलाहट को समझ नहीं पाते और बुलाहट के अकॉर्डिंगली काम नहीं करते, प्रैक्टिकल काम नहीं करते, तो हमारा विश्वास किसमें कन्वर्ट हो जाता है? और जब हम प्रॉपर फेलोशिप में नहीं होते, संगति में नहीं होते, तब भी हमारा विश्वास किसमें कन्वर्ट हो जाता है? शक में। और तीसरा कि पूरा इजराइल अभी तक यीशु मसीह नासरी को मसीहा कबूल नहीं कर रहा था। चौथा कारण कि उस समय यहूदी रब्बी लोगों में ये गलत शिक्षा फैला रहे थे कि मूसा के द्वारा जो भविष्यवाणी आने वाले नबी की गई है वो और है और मसीहा जो आने वाला है वो कोई और है। ये बात यूहन्ना को कंफ्यूजन में डाल रही थी। बुला ले लिया। और पांचवा
जो कारण है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जेल में विश्वास का, उसके शक में तब्दील होने का कारण यह है कि यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में क्या सोचता है। अब इसको समझना। और यूहन्ना को पता था कि जब मसीहा आएगा तो वो आजाद करेगा, वो मुक्ति देकर आएगा, वो उद्धार लेकर आएगा, वो छुटकारा लेकर आएगा। तो मैं तो जेल खाने में कैद हूं। अगर ये मसीहा है आजाद करने वाला, तो मैं जेल में कैद क्यों? आपको भी लगेगा कि अगर यीशु मसीह मेरा प्रभु है तो आज मैं पाप की कैद में क्यों फंसा हूं? मैं व्यभिचार की कैद में क्यों फंसा हूं? मैं झूठ, फरेब, बेईमानी, धोखे और शक की कैद में, चिंता की कैद में क्यों फंसा हूं? अगर यीशु मसीह मेरा प्रभु है तो मुझे बार बार मैं पाप में क्यों गिर जाता हूं? विश्वास शक में बदलता है कि नहीं बदलता? बोलो हालेलुया। अब चौथी आयत पढ़ लें। यहां पर यूहन्ना क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? यशायाह 35 की चौथी है। घबराने वालों से कहो कि हिम्मत बांधो, डरने की जरूरत नहीं है। देखो तुम्हारा परमेश्वर क्या लेने आ रहा है? बदला लेने के लिए आ रहा है। बदला और प्रतिफल देने के लिए, इनाम देने के लिए आ रहा है, रिवॉर्ड देने के लिए आ रहा है। क्या करेगा? उद्धार का मतलब छुटकारा। तुम्हें रिडीम करेगा, तुम्हें मुक्ति देगा, तुम्हें सैल्वेशन देगा। अब यूहन्ना को लगा मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो सच सच बोला, हेरोदेस राजा के बारे में सच बोला, और सच बोलने की सजा की मुझे कैद खाने में डाल दिया गया। और अगर मैंने सच बोलने की सजा ये झेली है, मुझे कैद खाने में डाल दिया गया, तो अगर ये मसीहा है तो मुझे आजाद क्यों नहीं कर रहा? 1 साल से फंसा हुआ यहां, 1 साल हो गए कहां फंसा हुआ। तो अगर ये मसीहा तो मुझे आजाद क्यों नहीं कर रहा? मसीहा तो आएगा तो उद्धार करेगा, छुटकारा देगा। मुझे छुटकारा तो दे नहीं रहा, इसका मतलब ये मसीहा। हमें भी लगता है कि मैं विश्वास में आ गया हूं, अभी तक मैं व्यभिचार से छूट क्यों नहीं रहा? इसका मतलब यीशु मसीह मेरे साथ, वो जिंदा खुदावन। मैं कर्जे से क्यों नहीं छूट रहा? मैं बीमारी से क्यों नहीं छूट रहा? मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा? मेरे परिवार में शांति, सुकून, तसल्ली, अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं आ रही? मेरे बच्चे मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? हमारी आपस में बनती क्यों नहीं? हम इस बात को क्यों ले आते हैं? क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। यहां पर हम ये नहीं समझ पा रहे कि शायद यीशु उद्धार करता नहीं हो, मुक्तिदाता। अगर मुक्तिदाता हो तो मुझे आजाद क्यों नहीं कर रहा? मैं जेल में बंद हूं। आपको लगता है मैं बीमारी की कैद में हूं तो मुझे छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा? अगर यीशु मसीह प्रभु है, अगर आने वाला प्रभु तू ही है तो ठीक है, नहीं तो हम किसी और का इंतजार करें। यीशु मसीह जब बीमारी ठीक कर देगा, ठीक नहीं तो किसी और बाबे फड़ लांगे। आपको पता है यहां पर यूहन्ना का विश्वास शक में कन्वर्ट होने का कारण क्या है? कि यूहन्ना फिजिकली आजादी को ढूंढ रहा है। 1 साल से कैद में, और कई बार हम फिजिकल ब्लेसिंग्स ढूंढते हैं, तो यूहन्ना यहां पर अपनी रोम की गुलामी से आजादी का इंतजार कर रहा है। अगर ये मसीहा है, अगर ये नबी है, तो ये मेरी कैद से आजादी का प्लान क्यों नहीं बना रहा? ये वो नहीं है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। अब आप सोचे कि कई बार बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारे खुदा के सेवक भी है जो यूहन्ना की इस परिस्थिति से गुजरते हैं, इस हालात से गुजरते, उनका विश्वास शक में बदलता चला जाता है। वो डाउट करना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं खुदावंद ने मुझे चुना भी है कि, मुझे बुलाया भी है कि, मुझे अभिषेक किया भी है कि, हम ऐसे तो नहीं प्रभु में चल रहे। ये शक का बीज हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। इस वचन से हमें सीखने को मिलेगा कि चाहे आप जितने मर्जी बड़े सेवक हो, एक टाइम आ सकता है कि आपका विश्वास भी शक में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं? 20वीं सदी के एक बहुत बड़े सुसमाचार प्रचारक हुए अमेरिका के, जिनका नाम है बिली ग्राहम की वही सिचुएशन जो यूहन्ना की जेल में है, वही सिचुएशन बिली ग्राहम की हो। 1918 में उसका जन्म हुआ और 2018 में उसकी डेथ हो गई। लगभग 100 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। बिली ग्राहम ने बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु के वचन को पूरी दुनिया में फैलाया। अपनी मिनिस्ट्री, अपनी सेवकाई बिली ग्राहम ने जब शुरू की तो बड़े जोश के साथ और बड़ी सामर्थ्य के साथ लोगों को बताता था कि सत्य, मार्ग और जीवन सिर्फ यीशु है। एक ही रास्ता, एक ही राह है, वो सिर्फ यीशु है। ये बिली ग्राहम की प्रीचिंग हुआ करती थी। अक्सर बिली ग्राहम कहता था कि जीसस को छोड़कर कोई स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे एक्सेप्ट थ्रू जीसस। यीशु के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये बिली ग्राहम की स्टेटमेंट, और आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा जब आप देख सकते हो इस वीडियो। The Bible says there is none other name under heaven among men whereby we must be saved. There is no other way except by the way of that cross. I want to tell you something. If there had been another way of salvation, Jesus would have never died on the cross. The only way
that earth can ever find reconciliation with heaven is by way of the cross. The only way that you can ever get to heaven is by way of the cross. And if Jesus Christ had not gone to the cross, you could have never had sin forgiven. You could have never gone to heaven. And the problems of earth would have never had a solution. Only by the way of the cross can we find our way back to God. And that's why it was important that Jesus stay on the cross. The only way that God can spare you and remain a just God is for you to come to Christ and let Jesus Christ come into your heart and forgive your sins. That's the only way God can do it. You are saved by Jesus Christ, by the blood that was shed on the cross. In all these centuries, the way of salvation is still the same. Neither is there salvation in any other, for there's none other name under heaven given among men whereby we must be saved, in Acts 4:12. John 14:6 says, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Is there another way to heaven except through Christ? The Bible teaches there's only one way. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. Then he said an interesting thing. No man comes to the Father except through me. In Acts the 4th chapter he says, neither is there salvation in any other, for there's no other name under heaven given among men whereby we can be saved. You know, Buddha said at the end of his life, I'm still searching for truth. Jesus is the truth. He is the life. इस वीडियो में बिली ग्रैम क्या कह रहा है कि यीशु को छोड़कर कोई भी स्वर्ग जाने का रास्ता, क्योंकि वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है, उसके बगैर कोई भी स्वर्ग में पहुंच नहीं सकता। बोलो हालेलुया। ये होगी पहली स्टेटमेंट। लेकिन यही बिली ग्रैम जब 95 साल की उम्र का हो गया, अपने जीवन के आखिरी समय बिता रहा, आखिरी टाइम में पहुंच गया, जैसे यहां पर यूहन्ना अपनी सेवकाई करने के आखिरी टाइम जेल में पहुंच गया, सेम सिचुएशन है। बिली ग्रैम की उम्र लगभग 95 साल होगी और एक टीवी इंटरव्यू में बिली ग्रैम को बुलाया गया। बॉडी ऑफ क्राइस्ट के बारे में आप क्या कहते हो? यीशु की देह के बारे में आप क्या कहते हो? यीशु की दुल्हन के बारे में आपके क्या विचार है कि कौन है जो यीशु की दुल्हन होगा, कौन है यीशु की जो ब्राइड होगा, कौन है ये यीशु मसीह की कलीसिया होगी जो उठाई जाएगी? ये एक इंटरव्यू में बिली ग्रैम से पूछा गया। सारी उम्र क्या प्रचार किया यूहन्ना ने? सारी उम्र क्या प्रचार किया कि ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता। और इसके ऊपर मैं पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देख रहा हूं। यही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है और यही परमेश्वर का पुत्र है। इसके जूती के तश्मे में खोलने के लायक, मुझे तो इससे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। ये तो मेरे पास आ गया, ये तो बहुत महान। सारी उम्र ये प्रचार किया और जेल में जाकर क्या बोल रहे हैं? यूहन्ना जी क्या बोल रहे हैं कि आने वाला तू है या हम किसी और का इंतजार कर। अब बिली ग्रैम साहब सारी उम्र क्या प्रचार किया कि यीशु मसीह सत्य, मार्ग और जीवन है, उसके अलावा कोई भी स्वर्ग में जा। लेकिन अपने 95 साल की उम्र में एक टीवी में एक प्रोग्राम में जब उन्हें पूछा गया कि ब्राइड ऑफ क्राइस्ट कौन है, वो कहता कि मुसलमान भी ब्राइड ऑफ क्राइस्ट है, यहूदी भी ब्राइड ऑफ क्राइस्ट है, बुद्धिस्ट भी ब्राइड ऑफ क्राइस्ट है। जो जीसस क्राइस्ट को नहीं जानता वो भी ब्राइड ऑफ। आपका विश्वास किसमें कन्वर्ट हो? सोचो, एक इंटरनेशनल प्रचारक की बात बता रहा हूं मैं कोई मामूली आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा जिसमें उसकी स्टेटमेंट दी गई। You know, I think there's the body of Christ, which comes from all the Christian groups around the world, or outside the Christian group, or outside the Christian groups, or outside the Christian groups. He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world, or the Buddhist world, or the Christian world, or the non-believing world. They are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, and I think that they are saved and that they're going to be with us in heaven. कभी भी किसी दास, किसी सेवक को आप ये ना समझे कि इसने जो बात बोल दी है ये बात पर वो गिर भी सकता है।
अब बिली ग्राहम की कितनी बड़ी टेस्टिमनी है, इंटरनेशनल लेवल पर लोग जानते हैं बिली ग्राहम को इवेंजलिस्ट कहते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंजलिस्ट। बहुत जबरदस्त तरीके से जब वो प्रीच करता था तो उसके एडिटोरियम में जब लोग इकट्ठे होते थे 30 लाख लोग इकट्ठे होते। छोटा मोटा बंदा होगा, इतना जबरदस्त तरीके खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। और वो कह रहा है यीशु मसीह सत्य मार्ग और जीवन है। 95 साल की उम्र में आके उसकी स्टेटमेंट चेंज हो रही है। वो कह रहा है कि नहीं जी, यीशु अकेला रास्ता नहीं है, यीशु के अलावा भी स्वर्ग जाया जा। सोचो, ये बिली ग्राहम की सही स्टेटमेंट। इसीलिए आप किसी प्रचारक को सुनते हो, उसकी शुरू से लेकर एंड तक आप टीचिंग को समझना शुरू करो। कई बार क्या होता है कि हम जिस बंदे को फॉलो करते हैं, हम उसकी लाइफ को कभी भी स्टडी नहीं कर पाते। आपको पता है कि वैज्ञानिक, जितने भी वैज्ञानिक हैं, वो ये कहते हैं कि इंसान बंदर से बना है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? इंसान किससे बना है? बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि ये विचार, ये जो इंसान का बंदर से बनना, बनमानुष से बनना, ये विचार दिया चार्ल्स डार्विन ने। और हम चार्ल्स डार्विन की जितनी भी एवोल्यूशन की थ्योरी, विकासवाद की थ्योरीज पढ़ते, सिद्धांत पढ़ते आते हैं, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है। स्कूलों में बच्चों को आज भी यही सिखाया जाता है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के बारे में। चार्ल्स डार्विन ने अपने विकासवाद का जो सिद्धांत दिया, उसमें बताया कि पहले एक जीव पैदा हुआ, फिर उस जीव से एक छोटी सी मछली पैदा हुई, फिर उससे एक मेंढक पैदा हुआ, मेंढक से एक बंदर पैदा हुआ, फिर बनमानुष पैदा हुआ, फिर जाकर बाद में एक इंसान बनाया गया। और ये चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है, इसे आज भी पूरी दुनिया मानती है। और बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे नास्तिक लोग भी इस बात पर विश्वास करते हैं। लेकिन ये बात लोग बिल्कुल भी नहीं जानते कि जब चार्ल्स डार्विन अपने जीवन के आखिरी समय को बिता रहा था, अपने जीवन के आखिरी महीने में था, तो चार्ल्स डार्विन ने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। और बाइबल पढ़ते हुए उसे इस बात का एहसास हुआ, ये बात उस पर प्रकट हो गई कि इंसान जो है किसी जीव जंतु या बंदर या बनमानुष से नहीं बना, बल्कि उस इंसान की रचना, उसका निर्माण पिता परमेश्वर के द्वारा मिट्टी से किया गया। और चार्ल्स डार्विन की इस बात और इस कन्फेशन को दुनिया बिल्कुल भी नहीं जानती, क्योंकि इस सच्चाई को दुनिया से छुपाया गया है कि चार्ल्स डार्विन ने अपने जीवन के आखिरी महीने में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया था। और चार्ल्स डार्विन ने कहा, जो विकासवाद का सिद्धांत है, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो मैंने दिया था, वो मेरा एक मात्र विचार था, लेकिन हकीकत यह है कि पिता परमेश्वर ने, द ऑलमाइटी गॉड ने इंसान को खुद रचा, खुद बनाया है। तो मेरे अजीजों, आज इस बात को समझने की जरूरत है कि इंसान चाहे अपने जीवन में कुछ भी बोलता रहा हो, कुछ भी सिखाता रहा हो, कुछ भी उसकी सोच हो, लेकिन जीवन के एक ऐसे पड़ाव में, जीवन के एक ऐसे हालात में वो इंसान पहुंच जाता है जहां पर उसकी सोच, उसके ख्याल, उसके विचार तब्दील हो जाते हैं। यहां पर हम चार्ल्स डार्विन के बारे में क्या सीख रहे हैं कि सारी उम्र उसने ये बात सिखाई कि इंसान बंदर से बना है, लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसने ये बात जान ली कि इंसान बंदर से नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। ठीक ऐसे ही जब हमने बिली ग्राहम के बारे में सुना, समझा कि अपने जीवन के शुरू के दौर में बिली ग्राहम ने बहुत सामर्थ्य के साथ, बड़ी पावर के साथ प्रभु यीशु मसीह का बेबाकी से प्रचार किया और यही कहा कि सत्य मार्ग और जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, बिना प्रभु यीशु के कोई पिता परमेश्वर से मिल नहीं सकता। लेकिन अपने जीवन के आखिरी दिनों में वही बिली ग्राहम ये बात कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता नहीं है। यहां पर बिली ग्राहम का जो विश्वास वो शक में बदलता नजर आ रहा है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का विश्वास शक में तब्दील हो रहा है, तो एक आम इंसान का विश्वास भी शक में तब्दील हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है। तो हम लगभग 5 जो कारण जान चुके हैं कि किन 5 कारणों की वजह से जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था जेल में उसका विश्वास शक में तब्दील हो गया। और उसका छठा कारण है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का
क्यों विश्वास शक में बदल गया, उसका अहम एक और कारण यह भी है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके विषय में हम क्या पढ़ते हैं जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 29 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 29 आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि जिसका दूल्हा है उसी की दुल्हन है, और दूल्हे का मित्र खड़ा होकर जब दूल्हे के शब्द को सुनता है, दूल्हे के शब्द को सुनता है, सुनने की बात यहां पर की जा रही है, सुनता है तो दूल्हे के शब्द को सुनकर बड़ा हर्षित होता है, बड़ा आनंदित होता है। बोलो हालेलुया। और यूहन्ना कहता मेरा ये आनंद पूरा हुआ। यहां पर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की एक और स्टेटमेंट देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के बारे में लोगों को बताता है, तो ये बताता है कि जिसका दूल्हा है उसी की दुल्हन भी है, और दूल्हे का मित्र वो अपने आप को दूल्हे का मित्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह का मित्र बता रहा है, और कह रहा है कि दूल्हे का जो मित्र है वो दूल्हे का शब्द सुनकर हर्षित होता है, आनंदित होता है, मग्न होता है, वो प्रसन्न रहता है। बोलो हालेलुया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मेरा ये हर्ष, मेरा ये आनंद पूरा हुआ। बोलो हालेलुया। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास से भरा व्यक्ति सदा आनंदित रहता है। अगर हम विश्वास से शक की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा जो आनंद है वो शोक में बदलता जाएगा, हमारा जो आनंद है वो डिस्टरबेंस में बदलता जाएगा, हमारा जो आनंद है वो चिंताओं में, फिक्रों में, परेशानियों में बदलता जाएगा। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दूल्हे के शब्द को सुनता है। यहां पर सुनने पर थोड़ा जोर दिया गया। जब भी हम दूल्हे के शब्द को सुनते हैं, जब भी हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है उसके शब्द को सुनते हैं तो हमारा आनंद बढ़ता चला जाता है, और आनंद से पहले विश्वास पैदा होता है, और विश्वास से ही लगातार आपका आनंद बरकरार रहता है। बोलो हालेलुया। तो यहां पर एक बात को सीखना और समझना हमारे लिए जरूरी है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दूल्हे के शब्द को सुन रहा था तो आनंदित था, विश्वास से भरा हुआ था, लेकिन अब वो जेल की काल कोठरी में कैद है, वो बंद है जेल में। जेल में अब यीशु का शब्द उसके कानों तक नहीं पहुंच रहा, यीशु की आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच रही, उस मसीहा के शब्द, उस दूल्हे के शब्द उसके कानों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहे। तो स्वाभाविक है उसका आनंद शोक में बदलता जा रहा है, उसका विश्वास शक में बदलता जा रहा है। और रोमियो उसका 10 अध्याय और उसकी 17 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। इंसान का जो विश्वास है वो सुनने से पैदा होता है, और सुनना किसको है? प्रभु यीशु मसीह को, मसीहा की बातों को सुनना है, मसीहा के वचनों को सुनना है, और मसीहा की बातों पर कान लगाना है। दूल्हे का मित्र दूल्हे के शब्द को जब सुनता है तो आनंदित होता है। बोलो हालेलुया। और वो आनंद यूहन्ना का जेल में बिल्कुल जा चुका है, वो अब शोकित हालत में, वो उदास, निराश, परेशानी की हालत में जूझ रहा है। इसलिए अपने 2 चेलों को कंफर्म करने के लिए, पुख्ता करने के लिए, पक्का करने के लिए यीशु के पास भेजता है कि आने वाला तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें। अगर यूहन्ना की जगह हम अपने आप को आज रख कर देखें तो हम भी जब प्रभु यीशु की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं, उसकी आवाज पर कान लगाना बंद कर देते हैं, तो हमारा विश्वास भी धीरे 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 शक में बदलता चला जाता है। इसलिए आज का संदेश हमें ये उत्साह, ये प्रेरणा देता है कि हमें प्रभु यीशु की आवाज को सुनना बंद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यीशु की आवाज सुनने से ही हमारा विश्वास बढ़ता है, उसके वचन को सुनने से ही हमारा विश्वास लगातार बरकरार रहता है और विश्वास बढ़ता चला जाता है। बोलो हालेलुया। ये छठा वो कारण था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जेल में जो विश्वास है वो शक में क्यों तब्दील हो गया, क्योंकि जेल में उस तक यीशु की आवाज नहीं पहुंच पा रही। अब वो चाहता है कि जो आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रही, जो यीशु की ध्वनि, यीशु के शब्द,
यीशु की आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने 2 चेलों को यीशु के पास भेजा कि जाओ और उससे पूछो, और जो वो बात कहेगा, जो वो शब्द कहेगा, उन्हें मेरे कानों तक पहुंचाओ, और मेरा आनंद फिर से बरकरार हो जाए, मेरा विश्वास फिर से बहाल हो जाए, मेरा शक जाता रहे। बोलो हालेलुया। तो ये छठा कारण था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जेल में जो विश्वास है वो शक में बदल गया। अब हम उस 7वें कारण पर आएंगे कि वो 7वीं वजह क्या थी, वो 7वां कारण क्या था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जेल में जो विश्वास है वो शक में बदल गया। तो 7वां कारण यह है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब लोगों को यीशु के बारे में गवाही देता है, यीशु के बारे में प्रोक्लेम करता है, तो ये कहता है कि मैं तो उसे पहचानता ही नहीं था, पर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने के लिए कहा, उसी ने कहा जिसके ऊपर तू पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने उसे देखा और उसकी गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। बोलो हालेलुया। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो विश्वास शक में बदलने का जो कारण है वो ये है कि उसने यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखा। ठहरना, पवित्र आत्मा का ठहरना बहुत ज्यादा जरूरी था। पुराने नियम में जब भी पवित्र आत्मा उतरा करता था अपने नबियों पर, अपने दासों पर, अपने सेवकों पर, और उतर कर अपना संदेश दिया करता था, जो भी संदेश पवित्र आत्मा के द्वारा उन तक पहुंचाया जाना जरूरी था, वो संदेश देने के बाद पवित्र आत्मा वापस लौट जाया करता था। लेकिन यहां तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर भी पवित्र आत्मा उतरता था, अपना संदेश देता था और लौटकर वापस चला जाया करता था। यह भी एक अहम कारण था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का विश्वास शक में बदल गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराने नियम और नए नियमों के बीच में एक पुल का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। वो पुराने और नए नियम के जितने भी नबी थे, उन नबियों के बीच में मध्यस्थता का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। इवन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर भी पवित्र आत्मा उतरकर ठहरा नहीं। जब पहले वो पवित्र आत्मा उस पर उतरता है तब वो गवाही देता कि ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। और जब पवित्र आत्मा उस पर उतरता है तो ये कहता है कि इसके जूती के बंधन को भी खोलने के मैं योग्य नहीं हूं, ये तो मुझसे भी महान है, मुझे तो इससे बपतिस्मा लेना है और ये मुझसे बपतिस्मा लेने के लिए आया। जब भी पवित्र आत्मा उतरता है तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसा कहता है। और जब पवित्र आत्मा अपना संदेश देकर जा चुका होता है तो यूहन्ना फिर से एक नॉर्मल इंसान बन जाता है, एक आम मनुष्य बन जाता है। और जब आम इंसान बन जाता है तो उसके विश्वास का शक में बदल जाना स्वाभाविक है। उसका विश्वास शक में तब्दील हो गया। और आज भी अगर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन को अपने जीवन से जोड़कर देखें तो आज भी जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है और ठहर जाता है तो हमारा विश्वास कायम रहता है, हमारा आनंद कायम रहता है। बोलो हालेलुया। एक बात को बड़ा ध्यान से समझ लेना बड़ा जरूरी है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मां के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। इस बात को इनकार न करें। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना और पवित्र आत्मा का उतरना और ठहर जाना, ये दो अलग अलग विषय हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं। कई बार हम पवित्र आत्मा के उतरने और ठहरने और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को एक समझ लेते हैं। यहीं पर दिक्कत हो जाती है, यहीं पर हम भी कंफ्यूजन में चले जाते हैं। हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि यूहन्ना तो पवित्र आत्मा से मां के गर्भ ही से परिपूर्ण था, तो वो क्यों शक में चला गया? बड़े ध्यान से सुनेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, उन्हें प्रेरित कहकर दूसरे लोगों के पास भेजा कि जाओ चलते चलते परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो,
तुम्हें सेंत मेत दिया है, तुम सेंत मेत ही दे दो। तुम्हें फ्री में मिला है, तुम फ्री ही दे दो। अब यहां पर एक बात को समझना हमारे लिए जरूरी है कि यीशु ने अपने चेलों को भेजने से पहले उन्हें पहले ही पवित्र आत्मा दे दिया था। यीशु के पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ ही चेले जाकर बीमारों को चंगा कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे और उन्हें स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहे थे। बिना पवित्र आत्मा के चेले ऐसा कैसा कर रहे थे? तो बिना पवित्र आत्मा के क्या आप दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं? बिना पवित्र आत्मा के क्या आप किसी बीमार को चंगा कर सकते हैं? बिना पवित्र आत्मा के क्या आप स्वर्ग के राज्य का गहराई से प्रचार कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो चेलों के अंदर पवित्र आत्मा तो था, लेकिन पवित्र आत्मा उतरकर अभी ठहरा नहीं था। पवित्र आत्मा की भरपूरी तो उनके अंदर है, पवित्र आत्मा की अगुवाई तो उनके अंदर है, क्योंकि उन पर भी पवित्र आत्मा आता था और टेम्पररी उतरता था और चला जाया करता था। अगर पवित्र आत्मा उन पर परमानेंटली उतरा होता तो पतरस प्रभु यीशु मसीह का 3 बार मुर्गे की बांग देने से पहले इनकार ना करता। और अगर पवित्र आत्मा उतरकर ठहरा होता तो यहूदा इस्करियोती यीशु को 30 सिक्कों में बेच ना देता। अगर चेलों पर पवित्र आत्मा उतरकर ठहर गया होता तो चेले क्रूस के समय यीशु को छोड़कर भाग ना गए होते, क्योंकि चेलों पर भी अभी तक पवित्र आत्मा उतरकर ठहरा नहीं था। और यही दिक्कत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ भी थी कि उस पर पवित्र आत्मा उतरता था, संदेश दिया करता था और लौट कर चला जाया करता था। लेकिन जेल में, जब वो जेल में चला गया तो उसके ऊपर पवित्र आत्मा का कोई भी प्रभाव, कोई भी असर नहीं था। वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था, एक आम इंसान था और उसका विश्वास शक में बदल जाना स्वाभाविक सी बात थी। तो ये 7वां वो कारण था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विश्वास का शक में बदल जाना। अब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विश्वास का शक में बदल जाने का वो अहम और खास कारण जानेंगे जो सबसे अहम है, जो सबसे खास है और बहुत सारे लोगों का ध्यान इस पर नहीं जाता और ज्यादातर लोग इस बारे में सोच ही नहीं पाते। एक्चुअल में अब आप ध्यान से समझें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो जेल में कैद है वो किसी भी बात को लेकर कंफ्यूजन में नहीं है, किसी भी बात को लेकर वो शक में नहीं है। कितने लोगों ने ध्यान से सुनी ये बात? मैं ये कह रहा हूं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं है, असमंजस में नहीं है, दुविधा में नहीं है, वो टेंशन में नहीं है, वो शक में नहीं है, उसका विश्वास शक में तब्दील नहीं हुआ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमने पिछले 7 कारणों में क्या जाना है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का विश्वास शक में बदल गया है। लेकिन अब जो कारण हम जानने के लिए जा रहे हैं, इस कारण को जब जानते हैं तो हमें पता चलता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो किसी भी बात को लेकर टोटल कंफ्यूजन में नहीं है। अब सवाल उठता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अगर टोटल कंफ्यूजन में नहीं है, किसी शक में, किसी दुविधा में, किसी असमंजस में नहीं है, तो फिर उसने अपने 2 चेलों को यीशु के पास ये कंफर्म करने के लिए, इस बात को पक्का पुख्ता करने के लिए क्यों भेजा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें? तो यहां पर बात को ध्यान से समझना कि यूहन्ना अपने लिए कंफ्यूजन में नहीं था, बल्कि अपने चेलों के लिए कंफ्यूजन में था। उसका विश्वास तो कायम था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये बात सता रही थी कि मेरे चेले जो हैं वो कहीं दुविधा में, असमंजस में, किसी डायलेमा में, किसी टेंशन में ना पड़ जाएं। और उनको पक्का करने के लिए, उनके विश्वास को कायम रखने के लिए, उनके विश्वास को बरकरार रखने के लिए उसने अपने 2 चेलों को यीशु के पास भेजा, ताकि यीशु के मुंह से जब वो शब्द सुनेंगे जो मैं सुनता आया हूं और मेरा विश्वास कायम है, मैं दुविधा में नहीं हूं, मैं तो जानता ही हूं कि मेरा समय निकट आ चुका है, मैं तो जानता ही हूं कि मेरा सर धड़ से अलग करने का समय आ चुका है, मेरे यहां से प्रस्थान करने का समय आ चुका है। क्योंकि राजा की बेटी ने ये डिमांड कर दी है कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाली में चाहिए।
यूहन्ना ये जानता था। यूहन्ना को पता था कि मेरा अंत निकट है, मेरा टाइम पूरा हो चुका है, मेरी सेवकाई कंप्लीट हो चुकी है। इसलिए यूहन्ना ने कहा कि अब तो तू बढ़े और मैं घटूं। बोलो हालेलुया। अब तू बढ़े और मैं घटता चला जाऊं। यूहन्ना बाखूबी जानता था, लेकिन यूहन्ना के चेले ये नहीं जानते थे। यूहन्ना के चेले कंफ्यूजन में थे, यूहन्ना के चेले शक में थे, यूहन्ना के चेले दुविधा में, असमंजस में पड़े हुए थे। इसलिए यूहन्ना को अपने चेलों के कंफर्मेशन के लिए, अपने चेलों के विश्वास को बढ़ाने के लिए उन्हें यीशु मसीह नासरी के पास भेजना पड़ा कि जाकर उससे पूछो। उससे क्या पूछना? कि आने वाला तू ही है या हम यानी उसके चेले, हम किसी और का इंतजार करें। बोलो हालेलुया। तो यूहन्ना नहीं चाहता था कि मेरे मर जाने के बाद, मेरे इस दुनिया से कूच कर जाने के बाद मेरे चेले कंफ्यूजन में रहें। इसलिए उस कंफ्यूजन को, उस शक को दूर करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने 2 चेलों को बुलाकर उन्हें यीशु के पास भेजा, ताकि जब ये खुद यीशु के शब्दों को सुनेंगे, यीशु की कंफर्मेशन पर विश्वास करेंगे, तो ये कभी भी शक में, शुबे में, संदेह में, डाउट में नहीं आएंगे। बोलो हालेलुया। तो ये एक अहम वजह थी कि यूहन्ना जेल में कतई भी कंफ्यूजन में नहीं था, वो बिल्कुल भी शक में नहीं था, उसका आनंद नहीं गया था। क्योंकि जो खुदा के लोग चुने होते हैं वो प्राण देने तक भी वफादार रहते हैं। बोलो हालेलुया। यूहन्ना जानता था कि मुझे प्राण देने तक भी उस खुदावंत के प्रति वफादार रहने की जरूरत है। लेकिन यूहन्ना चाहता था कि मेरे प्राण देने से पहले मेरे चेले भी कंफ्यूजन से बाहर निकले, दुविधा से, शक से, शुबे से और डाउट से बाहर निकल जाएं। इसलिए यूहन्ना ने अपने चेलों को यीशु मसीह नासरी के पास भेजा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें। और यीशु ने भी डायरेक्ट ये नहीं कहा कि हाँ मैं वही मसीहा हूं, मैं वो आने वाला भविष्य वक्ता हूं। यीशु ने कहा जाओ और यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं और गूंगे बोलते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं। बोलो हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के चेलों को ये कंफर्मेशन लेटर दे दिया, ये कंफर्म कर दिया, ये पक्का कर दिया, ये पुख्ता कर दिया कि मैं ही वो आने वाला नबी भी हूं और मैं ही वो आने वाला मसीहा भी हूं। मैं ही हूं जिसका सदियों से इंतजार हो रहा था। मैं ही हूं जिसके बारे में भजनों की किताबों में लिखा हुआ है। मैं ही हूं जिसके बारे में व्यवस्था की पुस्तकों में लिखा हुआ है। मैं ही हूं जो पुराने नियम में, जिसके बारे में नबियों ने भविष्यवाणी की थी। आई एम द सेम पर्सन, मैं ही हूं। लेकिन यीशु ने इस बात को डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली कहा यूहन्ना के पास। जब वो चेले लौट कर आए और यीशु की इन बातों को यूहन्ना को बताया, तो यूहन्ना कहता कि मेरा ये आनंद पूरा हुआ, अब मैं घटूं और वो बढ़े। अब समय आ गया है मेरे प्रस्थान का, अब समय आ गया है मेरे कूच करने का, अब समय आ गया है इस दुनिया को छोड़ जाने का, अब समय आ गया है उस खुदावंत के पास लौट जाने का। तो अब मैं बड़ा प्रसन्न, मैं बड़ा आनंदित, बड़ा हर्षित हूं कि यीशु मसीह ने आकर अपनी सेवकाई की बागडोर को संभाल लिया है। जिस मकसद से मैं पैदा हुआ था, जिस मकसद से मुझे चुना गया था, जिस मकसद को लेकर मुझे एनॉइंट किया गया था, जिस मकसद को लेकर मुझे अभिषिक्त किया गया था, मेरे इस मकसद को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। और जिस मसीहा का मैं रास्ता तैयार कर रहा था, वो खुद रास्ता बनकर पृथ्वी पर आ गया है। बोलो हालेलुया। तो ये कुछ कारण थे जिन कारणों की वजह से पूरी दुनिया ये सोचती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल की काल कोठरी में, वो विश्वास में नहीं था बल्कि शक में था, वो आनंद में नहीं था बल्कि शोक में था। लेकिन ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। बोलो हालेलुया। उसे सब पिक्चर क्लियर थी, क्योंकि उसका जन्म ही प्रभु के मार्ग को तैयार करने के लिए हुआ था। और वो बचपन से अपने मकसद को, अपने एम को जानता था कि मुझे किस लिए खुदाबंद ने मां के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण
कर दिया है। बोलो हालेलुया। लेकिन हमें आज ये संदेश सीखने को मिलता है कि जैसे यूहन्ना को अपनी पिक्चर क्लियर थी, अपनी बुलाहट क्लियर थी, अपनी अनॉइंटिंग क्लियर थी, अपना अभिषेक क्लियर था, अपना चुना जाना क्लियर था, ऐसे ही हमें भी अपना चुना जाना, अपना प्रभु में आना टोटल क्लियर होना चाहिए। बोलो हालेलुया। कि मैं क्यों मसीह में आया हूं, मुझे प्राण देने तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह वफादार रहने की जरूरत है। और ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने की, दूसरों की जिम्मेदारी भी लेने की जरूरत है। जैसे यूहन्ना अपने चेलों की जिम्मेदारी ले रहा है, कहीं मेरे जाने के बाद ये लोग कंफ्यूजन में ना आ जाएं। बोलो हालेलुया। तो आज हमने 8 ऐसे अद्भुत कारणों को जाना कि क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का विश्वास जेल में शक में बदल गया। तो पहला कारण हमने क्या देखा, जब अपनी कॉलिंग के अकॉर्डिंगली, अपनी बुलाहट के अनुसार जब हम काम नहीं करते, जब हमसे काम नहीं हो पा रहा होता, तो हमारा विश्वास शक में बदल जाता है, हमारा आनंद शोक में बदल जाता है। दूसरा कारण कि जब हम लंबे समय से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लगभग 1 साल से जेल में कैद था, जेल में लंबे समय से कैद हो जाने के कारण उसका विश्वास शोक में तब्दील होता हुआ हमें नजर आ रहा है। जब हम भी एक लंबे समय से जब किसी फेलोशिप में, किसी संगति में, किसी चर्च में, दुआ की संगति में, वचन की संगति में, अच्छे दासों की संगति में नहीं जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल सी बात है कि हमारा विश्वास शक में बदल जाएगा, हमारा आनंद शोक में बदल जाएगा, हमारी खुशी दुख में बदल जाएगी। और तीसरा कारण कि उस समय यीशु मसीह नासरी को इजराइल के लोग मसीहा कबूल नहीं कर रहे थे। ना तो फरीसियों ने, ना ही सदूकियों ने, और ना ही महासभा सैंड्रिन के किसी मेंबर ने यीशु मसीह नासरी को अभी तक मसीहा नहीं माना था। यह भी वजह थी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का विश्वास शक में बदल गया। और कई बार जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि ज्यादातर मेजॉरिटी जो लोगों की है वो यीशु को प्रभु नहीं मानते, उद्धारकर्ता नहीं मानते, परमेश्वर नहीं मानते, तो उन्हें देखकर हमारे जीवन पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता चलता है और हमारा विश्वास भी शक में तब्दील हो जाता है, हमारा आनंद भी शोक में तब्दील हो जाता है, हमारी खुशी भी दुख में तब्दील हो जाती है। और चौथा कारण यह था कि उस समय बहुत सारे यहूदी रब्बी, बहुत सारे जूइश टीचर्स जो थे, वो लोगों को ये गलत कंसेप्ट, ये गलत विचार समझा रहे थे कि मूसा के द्वारा जिस नबी की, जिस भविष्यद्वक्ता की, जिस प्रॉफिट की भविष्यवाणी की गई है वो कोई और है, और जो आने वाला मसीहा है वो कोई और है। इस बात को लेकर भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में कंफ्यूजन में था और उसका विश्वास शक में बदल गया। ठीक हमें भी जब डाउटफुल टीचिंग मिलती है, जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं और हमारे क्वेश्चंस, हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता, हम दुविधा में पड़ जाते हैं, हम असमंजस में पड़ जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग बाइबल को लेकर, खुदा के कलाम को लेकर कंफ्यूजन में सही किसी निचोड़ पर, किसी तय तक, किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और यही कारण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भी था, क्योंकि यहूदी रब्बी जूइश टीचर्स थे, वो लोगों को गलत शिक्षा दे रहे थे। और आज भी बाइबल को लेकर, खुदावंद के कलाम को लेकर बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो झूठी तालीम दे रहे हैं और लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, लोगों को दुविधा में डाले हुए हैं। और पांचवा कारण यह था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विश्वास का शक में तब्दील हो जाने का, वो ये था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक फिजिकल फ्रीडम चाहता था, एक शारीरिक उद्धार, शारीरिक मुक्ति, शारीरिक आजादी की वो चाहत कर रहा था। इसीलिए उसने कहा जब मसीहा आएगा, क्योंकि यशाया नबी की पुस्तक उसका 35 अध्याय और उसकी 4 आयत में ऐसा लिखा था कि वो खुदावंद उद्धारकर्ता के रूप में आएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो छुटकारा देने वाले के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में आएगा। लेकिन अगर ये मसीहा होता, अगर ये वही नबी होता, अगर ये वही आने वाला होता, तो मुझे जेल से क्यों छुटकारा नहीं मिल रहा, तो मुझे क्यों नहीं छुड़ा रहा, मुझे तो 1 साल हो गया है जेल की कैद खाने में फंसे हुए। ये वो 5वां कारण था।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विश्वास का शक में बदल जाने का। और छठा कारण, जब दूल्हे का मित्र दूल्हे के शब्द को सुनता है तो हर्षित हो जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु ने कहा कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं बल्कि अपना मित्र कहूंगा। और मित्र अगर अपने मित्र यीशु का शब्द नहीं सुनते तो उनका विश्वास शक में बदल जाना स्वाभाविक है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब तक यीशु के शब्द को सुनता रहा, दूल्हे के शब्द को सुनता रहा, वो विश्वास में बढ़ता चला गया। और जब शब्द सुनने बंद हो गए तो उसका विश्वास भी जाता रहा, उसका आनंद भी जाता रहा, उसका हर्ष, उसकी खुशी भी जाती रही। ये छठा कारण था। हमें भी अगर हर्षित रहना है, खुश रहना है, आनंदित रहना है तो निरंतर निरंतर लगातार प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है उसके शब्दों को सुनना बंद नहीं करना, क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। बोलो हालेलुया। और सातवां कारण के पुराने नियम में पवित्र आत्मा उतरता था और ठहरता नहीं था, आता था, संदेश दिया करता था और चला जाया करता था। इवन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर भी पवित्र आत्मा उतरकर ठहरा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और ठहरा रहा। और उसके बाद पिन्तेकुस्त के दिन 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा और ठहर गया। आज भी जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचारित करना चाहते हैं तो बाइबल कहती है तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे, तुम यरूशलेम से लेकर सामरिया, सामरिया से लेकर यहूदिया और दुनिया के छोर छोर तक मेरी गवाही दोगे। तो पवित्र आत्मा का उतरना और ठहरना ये बहुत जरूरी था। यूहन्ना पर पवित्र आत्मा जेल में उतरकर ठहरा नहीं था। जेल में वो एक नॉर्मल इंसान था, इसीलिए उसका विश्वास शक में बदलता हमें नजर आ रहा है। और आठवां अहम कारण कि यूहन्ना बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं था, यूहन्ना बिल्कुल भी शक में नहीं था, यूहन्ना बिल्कुल भी दुविधा में नहीं था, यूहन्ना बिल्कुल भी असमंजस में नहीं था। उसकी अपनी लाइफ की, अपनी बुलाहट की पिक्चर टोटल क्लियर थी। उसे पता था कि मां के गर्भ ही से मुझे खुदावंद ने चुना है, मेरा अभिषेक किया है, मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया है और मैं प्राण देने तक उस खुदावंद के प्रति वफादार रहूंगा। लेकिन मेरे चेले शायद कंफ्यूजन में ना रहें, मेरे चेले कहीं शोक में ना रहें, वो शक शुबे में, संदेह में, डाउट में ना रहें। इसने अपने चेलों के उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसने अपने 2 चेलों को यीशु मसीह नासरी के पास भेजा कि जाकर पता करो, कंफर्म करो कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो है। बोलो हालेलुया। तो ये 8 कारण थे जिन कारणों की वजह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का विश्वास हमें शक में बदलता हुआ नजर आता है, उसका आनंद हमें शोक में बदलता हुआ नजर आता है, उसकी खुशी हमें उदासी में बदलती हुई नजर आती है। लेकिन हकीकत ये नहीं है, वो शोकित नहीं था, वो दुखी नहीं था, वो परेशान नहीं था, वो प्रभु में आनंदित था, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें आनंदित रखता है। खुदा का पाक रूह हमें कुव्वत देता है कि उस खुदावंद में हम जेल में, बंधन में, दुख में, तकलीफों में, परेशानियों में भी आनंदित रहते हैं। और प्रभु का दास पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुम्हें फिर से कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। जेल की काल कोठरी में यूहन्ना शोकित नहीं हो सकता था, क्योंकि वो जानता था कि यूसुफ पुराने नियम में, उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं कि यूसुफ को पुराने नियम में पोतीफर की वाइफ के द्वारा झूठा इल्जाम लगने पर जेल में डाल दिया गया, तो वो उदास, निराश, परेशान नहीं हुआ, बल्कि अपने खुदावंत के उस काम को करता रहा। बोलो हालेलुया। और जब हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं कि प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में, जब पतरस जेल में है तब पतरस ने भी खुदावंत के काम को करना जेल में बंद नहीं किया, बल्कि कलीसिया पतरस के लिए जेल में प्रार्थना कर रही थी। बोलो हालेलुया। और इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल, पौलुस और सिलास जब जेल की काल कोठरी में बंद थे, जेल की काल कोठरी में क्या थे? बंद थे, तब वो आनंदित हो रहे थे। बोलो हालेलुया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में भी वही आत्मा, वही होली स्पिरिट का सामर्थ काम कर रहा था, तो वो जेल में कंफ्यूजन में नहीं, वो जेल में शक में नहीं, वो जेल में शोक में नहीं। बोलो हालेलुया। आइए खुदावंत के पाक पवित्र नाम को लेकर अपने सिरों को झुकाएं
और अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। इस अद्भुत वचन के लिए उस खुदावन को धन्यवाद दें।